अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलवीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, आज DGISPR पे जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस ब्रीफिंग हुई और प्रेस ब्रीफिंग का टाइम पीरियड शॉर्ट था, लेकिन बहुत सारे सवालात थे जिसकी वजह से वो लगभग 1 घंटे की हो गई। बहुत सारे सवालात रेपिटेटिवली सेम किए गए, लेकिन कुछ सवालात मुख्तलिफ थे और बहुत अहम भी थे। उसी के ऊपर हम बात करेंगे और उन्हीं सवालात में आपको जो DGISPR हैं उनके क्रक्स, उनकी प्रेस ब्रीफिंग के क्रक्स समझ आ जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग का जो आगाज़ किया उसमें उन्होंने कहा कि पाक आर्मी के हवाले से क्लैरिफिकेशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह पाक आर्मी की काविशें और कोशिशें और काम है उसके हवाले से जो है वो बात करना चाहते हैं। जिस तरह ऑपरेशन ज़रबयाज़ और दीगर ऑपरेशन हो गए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की और पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए वो कोशा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अपनी तकरीर में, अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी जो है एक बेहतर हल है और इंस्टीट्यूशन, तमाम तर इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर लाइबल कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की पासदारी करें। यानी उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, यानी आर्मी भी जो है आइन पाकिस्तान पर अमल दरामद करने की या उसको मानने की, पासदारी करने की पूरी जो है जिम्मेदारी लागू होती है पाक आर्मी के ऊपर भी या जुडिशरी या तमाम तर दीगर इदारों के ऊपर। ये भी उन्होंने क्लियर किया। साथ ही साथ उन्होंने बात की मलेशियस कैंपेन्स के हवाले से कि किस तरीके से इस वक्त आर्मी के खिलाफ मलेशियस कैंपेन्स हो रही हैं, उसको वो कंडेम करते हैं। और ये मलेशियस कैंपेन्स जो हैं ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन मलेशियस कैंपेन्स को करने के लिए। और डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिशल्स हैं उनकी आवाज़ें बना के और वॉइस नोट्स बना के उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है और अवाम में गम गुस्सा फैलाने की कोशिश की जा रही है। DGISPR ने यह भी कहा कि वो अवाम और सियासतदानों दोनों से गुजारिश करते हैं कि आर्मी को सियासत से दूर रखा जाए। ये तमाम तर उन्होंने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने जो है ये भी कहा कि जो क्रिटिसिज्म है वो तो ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म किया जाए, किरदार कशी की जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमने मलेशियस कैंपेन्स को पहले भी कभी कामयाब नहीं होने दिया और ना अब हम इसको फ्यूचर में कामयाब होने देंगे। ये तमाम तर उनकी प्रेस ब्रीफिंग के क्रक्स थे। उसके बाद सवालों का सिलसिला जारी हुआ। जो सबसे पहला सवाल हुआ वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर ही था। उसमें पूछा सहाफ़ी ने कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें क्या कॉन्वर्जेशन हुई, मीटिंग क्या थी और इसमें आखिर ये जो बात खान साहब कर रहे हैं थ्रेट की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये बात दुरुस्त थी या नहीं। इसके ऊपर उनका जो स्टेटमेंट आया DGISPR का, वो कहते हैं कि जो NSC की मीटिंग थी वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। वो कॉन्वर्जेशन तो वो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑल सर्विसेज शामिल थे, साथ ही साथ इसमें DGISI भी शामिल थे। यानी ये मीटिंग उन्होंने वैलिडेट कर दी कि ये मीटिंग हुई थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एलामिया जारी हो चुका था इसके बाद, और एलामिया में थ्रेट या कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन इस जुमले को पूरा करने से पहले उन्होंने एक और जुमला कहा। एक और जुमला उनका ये था कि आर्मी जो है, पाक आर्मी, वो हमेशा से कोशा रही है किसी भी किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज या थ्रेट्स, और आइंदा आने वाली थ्रेट्स और कॉन्स्पिरेसीज को भी वो इसी तरीके से नाकाम बनाते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये एलामिया वाली बात की। यानी एक कन्फ्यूजिंग सी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आया ये क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात को वैलिडेट कर रहे हैं या उनकी बात से इनकार कर रहे हैं। यानी मीटिंग तो हुई, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाक आर्मी साजिशों को नाकाम बनाती रही है, थ्रेट्स को और आगे भी बनाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा थ्रेट का लफ्ज़ एलामिया में नहीं शामिल हुआ। अब ये तो मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन हो गई। इसके बाद एक सहाफ़ी हैं वसीम अब्बासी साहब, इस्लामाबाद से, बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और उन्होंने जो सवाल किया, मैं बताऊंगी आपको कि उनका सवाल भी इसी से रिलेटेड था। सबसे पहले तो वसीम अब्बासी के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, जर्नलिज्म बाहर से उन्होंने पढ़ा भी है और पाकिस्तान में भी हर बड़े इदारे के साथ वो एसोसिएटेड रह चुके हैं और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनका सवाल ये था, बेसिकली उन्होंने किया, वसीम अब्बासी साहब ने, कि जो NSC के एलामिया में अगर कॉन्स्पिरेसी या थ्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था तो फिर डिमार्च क्यों रिलीज़ किया गया, क्यों डिमार्च जो है वो उसका ऑर्डर रिलीज़ हुआ और डिप्लोमेट को दिया गया और वाशिंगटन में भी इसकी बात क्यों की गई।
उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अस्करी क़यादत क्यों आखिर डिमार्च रिलीज़ करने पर एग्री हुई और आखिर मतलब इसकी वजह क्या थी रिलीज़ करने की। इस पे DGSPR साहब ने कहा कि डिमार्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रेड्स में रिलीज़ नहीं होता, वो जो है असल में किसी गैर सिफारती ज़बान का इस्तेमाल किए जाने पर भी होता है। और यही जुमला मैं कोट करना जो है रह गया मेरा, ये वाला जुमला भी उन्होंने वहाँ कहा था किसी पहले सवाल में कि गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल हुई थी। यानी उन्होंने वैलिडेट कर दी वही इमरान खान साहब की बात, गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल हुई थी, NSC की मीटिंग हुई थी। फिर लेकिन जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही, थ्रेट का लफ्ज़ वो कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ नहीं था, वो कह रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं वसीम अब्बासी के सवाल पे। उनके सवाल में भी यही सवाल है कि वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी या थ्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया एलामिया में, दूसरी तरफ डिमार्च क्यों रिलीज़ किया? जब डिमार्च रिलीज तब होता है जब कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, तो कोई थ्रेट होता है। असल में मैं आपको बता दूं डिमार्च है क्या। डिमार्च जो है वो आप सफारती ज़बान में एक लफ्ज़ है, यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है जो रिलीज़ किया जाता है। यानी किसी किस्म का अगर आप प्रोटेस्ट कह ले या फिर क्लैरिफिकेशन मांग ले किसी चीज़ के ऊपर, अगर एक तरफ प्रोटेस्ट की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप इसको क्लैरिफिकेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू वांट टू सीक क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन पर्पस फ्रॉम समवन। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है। यानी ये डिमार्च रिलीज ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना। तो अब दोबारा से अब वो सवाल उन्होंने जो DGSPR साहब का था, उन्होंने वही सवाल का जवाब दोबारा से वैसे ही दोहरा दिया जिस तरह उन्होंने अपने पहले सवाल में दोहराया। अच्छा, ये तो अब आपकी तरफ, मतलब आप इसको अपना किस तरीके से आप इसका एनालिसिस करते हैं। मैं हमेशा से आर्मी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हूँ, मैंने कभी भी आर्मी के अगेंस्ट कोई गलत बात नहीं की और मैंने दिल से इज़्ज़त की और मैं मोहब्बत करती हूँ पाकिस्तान आर्मी से, क्योंकि मैं एक मुहिब वतन सहाफ़ी और पाकिस्तानी हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ सवाल रेज़ करने की ज़रूरत है वहाँ पे सवाल रेज़ किए बगैर अगर एक नेचुरली एक इंस्टिंक्ट है सहाफ़ी में, वो नहीं रह सकता अगर तो आप जेन्युइन सच्ची बात करते हैं। तो मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन लग रही है कि मतलब दूसरी मरतबा DGSPR से सवाल किया गया और अब डिमार्च की बात भी वसीम अब्बासी साहब ने की, तो जवाब कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया। लेकिन अब भी जो खान साहब बात कह रहे हैं उस बात का पलड़ा भारी पड़ता है इस बात पे, उनके इन सवाल के जवाबात से उनकी बहुत सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाती हैं, यानी कि वो बात दुरुस्त थी। अब हम आ जाते हैं दीगर उन्होंने क्या गुफ्तगू की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है, हम किसी किस्म का NRO नहीं दे सकते। और दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह जब उनसे पूछा गया कि क्या खान साहब को बुला के 3 ऑप्शंस दिए गए थे, तो उन्होंने कहा ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं दिए गए थे, ये एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये उस पर बात हुई थी, तो यानी ये कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं रखा गया था। ये तमाम तर गुफ्तगू थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, क्योंकि 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रेपिटेटिवली बार बार ज़्यादातर सोशल मीडिया कैंपेन्स जो आर्मी चीफ के अगेंस्ट हो रही हैं, आर्मी के खिलाफ हो रही है, उसके ऊपर बात थी इसमें। और एक सवाल में ये भी कहा गया सहाफ़ी की जानब से कि खान साहब की तरफ से या फिर जो PTI के सपोर्टर्स उनकी तरफ से बातचीत हो रही है, देख रहे हैं हम पाक आर्मी के अगेंस्ट। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अनफॉर्चुनेटली मैंने तो अभी तक कोई ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की तरफ से उनकी जानिब से किसी किस्म की मैंने ऐसी गुफ्तगू सुनी जिसमें पाक आर्मी के अगेंस्ट कोई बिल्कुल ही कोई तसादम वाली बात हो, ना मैंने कोई PTI सपोर्टर्स के हवाले से खुलेआम इस तरह की कोई बात देखी है। कुछ कॉन्स्पिरेसीज गर्दिश कर रही हैं, उस पर आवाम को भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, आवाम उस पर सोच रही है। लेकिन मैं ये यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से या उनके अरकान की तरफ से ना तो खलाई मखलूक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ना अब तक कोई बूट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, बूट की इन्वॉल्वमेंट, और ना ही कोई गालियाँ दी गई जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ख़ास तौर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनको ज़रूर सपोर्ट किया। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिस तरीके से गिरी थी हमें याद है पिछले 3 सालों में, और मुझे क्यों निकाला से सिलसिला शुरू हुआ था, और जिस तरीके से उन्होंने गंद बला और गलाजत उछाली है पाक आर्मी के खिलाफ, वो हम सबको याद है। अगर आप भूल चुके हैं तो प्लीज़ इन सब की तकारीर उठा लीजिए। सबसे ज़्यादा मरियम बीबी की भी उठा लें और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी उठा लें। तो हमारी ज़बान पे मौलाना लफ्ज़ चढ़ गया है, मौलाना बोलने के तो वो काबिल नहीं है, लेकिन पता नहीं, खैर पता नहीं उन्होंने नाम अपना बना लिया मौलाना फजलुर रहमान। मौलवी तो वैसा तो होता नहीं है। खैर
उन सब की तकारीर तो हम सबको याद है, मतलब किस किस्म की उन्होंने गलाजत जो है उछाली है। मैंने अपने पिछले कुछ पोस्ट में ये भी शेयर किया था कि किस तरीके से आर्मी पर गंद उछालना भी ये कोई सवाल रेस करना नहीं, मैं गंद उछालने की बात कर रही हूँ, जिस तरह गंद उछालते रहे हैं बार बार, ये किस तरीके से आइन की वॉयलेशन है। और यही आइन की वॉयलेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से की गई है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स और सालों साल। और कब से हम देख रहे हैं, हमेशा से आर्मी को बुरा भला कहा गया PMLN की जानिब से, तो उनके ऊपर जो है हाई ट्रीजन लग सकता है। हाई ट्रीजन का आप आर्टिकल पढ़ें और फिर आप उसके बाद देखें कि कहाँ कहाँ पे लग सकता है। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट अगर कोई जो है कुछ करता है, जहर उगलता है या बात करता है या उनके खिलाफ जाता है, तो उसके ऊपर भी हाई ट्रीजन लगता है। लेकिन खैर ये वही हैं, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए, वो अलग बात है, अवाम नहीं मान रही है उनको प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये थी पूरी DJSPR साहब की तकरीर, और मैंने कुछ चीज़ों को भी क्लियर कर दिया। अब दीगर आप अपनी जो आपकी सोच है उसके मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं, क्या दुरुस्त है क्या दुरुस्त नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।